जी स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एक और टॉपिक है हमारे पास छोटा सा, उसको देखते हैं। दिस इज़ जूल्स लॉ एट पेज नंबर 105। जूल्स लॉ, इसकी डेफिनेशन और डेरिवेशन है आपके पास। इस बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको देख लेते हैं। कंसिडर 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes between these points, the amount of energy delivered by the charge would be equal to v joule, and when q coulomb of charge passes between the 2 points, then we get energy q v joule of energy। तो अगर आप ये देखें तो ये बेसिक फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से आया है, जो हमने एक फार्मूला स्टार्ट में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। जी, v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए W की वैल्यू अगर देखें तो W इज़ इक्वल टू क्यू वी। तो अगर ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A और B, और इनके दरमियान अगर पोटेंशियल का डिफरेंस V वोल्ट है और यहाँ से 1 कूलम चार्ज पास होता है, तो W किसके बराबर आ जाएगा? Q की जगह अगर हम 1 पुट करें तो W इज़ इक्वल टू किसकी हो जाएगा? V के इक्वल हो जाएगा। बट अगर 1 कूलम की बजाय Q कूलम चार्ज पासिस थ्रू दिस कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ वर्क होगी वो किसके इक्वल होगी? QV के इक्वल होगी। तो ये पॉइंट वहीं से हमने पिक किया है। तो बेसिक्स यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि W इज़ इक्वल टू QV हमारे पास ये फार्मूला है। तो W इज़ इक्वल टू QV, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो W इज़ इक्वल टू आपके पास QV जूल्स। और आपको पता है कि आपने एक इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला पढ़ा, I इज़ इक्वल टू Q ओवर T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। उसको यूज़ करेंगे तो यहाँ से Q इज़ इक्वल टू आई टी। इस फार्मूले में, इस इक्वेशन में हम Q की जगह आई टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा W इज़ इक्वल टू, इस फार्मूले में हम Q की वैल्यू पुट करेंगे तो W इज़ इक्वल टू वी आई टी, यानी V को वैसे ही आने दिया और Q की जगह I और T पुट कर दिया। तो W इज़ इक्वल टू वी आई टी। अब आपने एक और फार्मूला पढ़ा है ओहम्स लॉ, जिसको हम कहते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर। तो अब V की जगह पे आई आर की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा आई आर इंटू आई टी। तो ये आपके पास आई स्केयर आर टी बन जाएगा। यानी बेसिक, रिपीट करता हूँ, आपके पास बेसिक फार्मूला W इज़ इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पर Q की वैल्यू आप करंट की डेफिनेशन से उठाएंगे, I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी, जो आपने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ा था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q इज़ इक्वल टू आई टी। Q की जगह आई टी की वैल्यू पुट करें। V की वैल्यू ओहम्स लॉ आपने पढ़ा, V इज़ इक्वल टू आई आर, वहाँ से उठाएंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा आई स्केयर आर टी। आप इसको डिटेल में ख़ुद भी कर सकते हैं। और आई स्केयर आर टी आपके पास आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर आप, तो हमारे पास W इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी आ गया, एंड दिस इज़ इक्वल टू वी स्केयर ओवर टी। ये मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, W इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो अगर आप यहाँ पे V की जगह पे I की जगह पे फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर आप I की जगह पे V ओवर R पुट करें तो आपके पास आई स्केयर की जगह पे V स्केयर ओवर आर स्केयर आ जाएगा। और ये आर टी है, ये आर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे V स्केयर टी ओवर R। तो ये भी इसके इक्वल भी है, तो ये आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बना W इज़ इक्वल टू वी आई टी, और इसी से हमने ड्राइव किया था फार्मूला W इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो इसको, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज जूल्स लॉ, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ W इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज जूल्स लॉ। और इसको अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें तो फार्मूले से आप खुद इसको देखिए, इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं। W इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्केयर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम टी ड्यूरेशन T। यानी
W इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर टी, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ प्रोडक्ट ऑफ, तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है ये, स्केयर ऑफ करंट, resistance R and time t duration t. So this is definition. The amount of heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to product of square of current I, resistance R and the time duration t. So this is Joule's law. This energy can be utilized for different useful purposes. For example, bulb converts energy into light energy, heater into and iron into heat energy, and fans into mechanical energy. So the amount of energy due to flow of charges can be used in from electrical energy to other forms of energy. तो इसमें आपके लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये डेरिवेशन है जो आप स्टार्ट करेंगे W इज़ इक्वल टू क्यू वी से, और फाइनल इक्वेशन आपके पास W इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आएगी। न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, W इज़ इक्वल टू वी आई टी, W इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या W इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर टी ओवर आर। तो ये तीनों फार्मूला आपने करने हैं और ये इसकी डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल 14.6 है और ये इसी फार्मूले पे बेस करती है। ये भी होपफुली आप इसको कर लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।